यह कहानी है लड़की जो लड़का बन गई। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसकी 3 बेटियां थी। जब राजा ने युद्ध के लिए सैनिकों को बुलाया तो उस व्यक्ति के पास भेजने के लिए कोई पुत्र नहीं था। जब वह बैठ गया और विचार करने लगा कि क्या करना है, तो उसकी सबसे बड़ी बेटी उसके पास आई और पूछा, आप क्या सोच रहे हैं पिताजी? उसने उत्तर दिया, मुझे अकेला छोड़ दो बेटी। राजा ने युद्ध में जाने के लिए सैनिकों को बुलाया है और मेरे कोई पुत्र नहीं है। मेरे पास केवल तुम हो जिसे मैं युद्ध में नहीं भेज सकता। इस पर उसने जवाब दिया, मेरी शादी किसी से करा दो। बाद में दूसरी बेटी ने भी यही जवाब दिया। हालांकि सबसे छोटी बेटी ने उत्तर दिया, चिंता मत करो पिताजी, मैं युद्ध में जाऊंगी। मेरे लिए एक वर्दी बनवाओ और मेरे बाल कटा दो ताकि किसी को पता न चले कि मैं एक लड़की हूँ। फिर मुझे अपना घोड़ा और हथियार दे दो। उसके पिता ने वैसा ही किया जैसा उसने अनुरोध किया था और वो गाँव के अन्य युवकों के साथ चली गयी। जिस किसी ने भी नए युवक को देखा वह आश्चर्यचकित रह गया और वे चलते गए। संयोग से उसी दिन राजा ने अपने ही पुत्र को कुलशेद्र द्वारा खाने के लिए शहर से बाहर ले जाने का आदेश दिया था। हर साल कुलशेद्र आता और कई लोगों को निगल जाता था। एक दिन कुलशेद्र ने कहा, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं फिर कभी वापस आऊं तो मुझे राजा का पुत्र दे दो। और इसीलिए वे राजा के बेटे को कुलशेद्र के पास ले आए। जब लड़का नगर के बाहर था तो नगरवासियों ने कुलशेद्र को उससे निगलने के लिए दौड़ते हुए देखा और वे सभी इतने भयभीत थे कि किसी ने भी उसकी सहायता के लिए जाने के बारे में नहीं सोचा। तभी लड़की ने अपनी कृपाण निकाली, कुलशेद्र को मार डाला और राजा के बेटे को बचा लिया। कुलशेद्र के मारे जाने की खबर तुरंत राजा तक गई, जो इतना खुश हुआ कि उसने और बंदूक की सलामी का आदेश दिया। जब वह युवक राजा के बेटे के साथ महल में दाखिल हुआ तो बेटे ने फुसफुसाकर कहा, मेरे पिता तुम्हें एक राज्य देंगे, लेकिन केवल उनका घोड़ा मांगो क्योंकि वो हमारी तरह सोच और बात कर सकता है। जब वे राजा के पास पहुँचे तो उसने पूछा, आप इनाम के रूप में कौन सा राज्य लेना चाहेंगे? युवक ने उत्तर दिया, मेरी एकमात्र इच्छा युद्ध में न जाना है। ठीक है, राजा ने कहा, मैं खुशी से तुम्हें सैन्य सेवा से मुक्त कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कौन सा राज्य चाहिए? ठीक है, अगर तुम सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे वह घोड़ा दे दो जिस पर तुम बैठे हो। हालांकि राजा ने इनकार कर दिया और इसलिए वह युवक चला गया। राजा के बेटे ने युवक का पीछा किया और जब लोगों ने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है तो उसने उत्तर दिया, मैं अपने नए पिता के साथ जा रहा हूँ। उसने मेरी जान बचाई और अब वह मेरे लिए पिता तुल्य है। मेरे असली पिता मेरी अधिक परवाह नहीं करते, उनके लिए अपने पुत्र से अधिक उनका घोड़ा है, तो मेरे लिए प्रस्थान करना ही अच्छा है। जब राजा ने अपने बेटे की बात सुनी तो उसने अपना मन बदल लिया। वे उस युवक के लिए घोड़ा ले आए और उस पर एक सुनहरी कार्ड भी रख दी। वह युवक, हालांकि वह वास्तव में एक लड़की थी, हम उसे यही कहेंगे, घोड़े पर सवार हुआ और दूसरे राज्य की ओर चला गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने एक खंदक के सामने लोगों की भीड़ खड़ी देखी। अपने मालिक से पूछा, हे प्रभु, क्या आप देख सकते हैं कि वे क्या कर रहे हैं? मैं उन्हें ठीक से देख सकता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं सकता कि क्या हो रहा है। घोड़े ने उत्तर दिया, राजा ने यह खाई इसलिए खुदवाई है क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहता है जो व्यक्ति अपने घोड़े के साथ खाई में कूद सकता है और सेब पकड़ सकता है। वह राजा की बेटी को अपनी पत्नी बना सकता है। हालांकि ऐसा लगता है जैसे अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। मैं खाई में कूद जाऊंगा, तुम बस रुको, कसकर डरो मत और सेब पर नजर रखो। जब मैं कूदूंगा तो खाई के किनारे पर ठोकर खाऊंगा, इसलिए मेरी आयाल पकड़ो और रुको। जैसे ही वे बात कर रहे थे, घोड़ा पास आया। फिर वह खाई की ओर दौड़ा और उस पर छलांग लगा दी। जब वह दूसरी ओर पहुंचा तो उसका एक पैर लड़खड़ा गया। युवक ने आयल पकड़ लिया और घोड़ा फिर से हवा में उछल गया ताकि युवक सेब पकड़ने में सक्षम हो सके। हर कोई आश्चर्यचकित था क्योंकि कई लोगों ने खाई में कूदने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सेब को पकड़ने में सफल नहीं हुआ था। राजा ने तुरंत विवाह की व्यवस्था की और अपनी बेटी का विवाह कर दिया। जब विवाह समारोह समाप्त हो गया तो दूल्हा और दुल्हन सोने चले गए। हालांकि वे दोनों लड़कियां थी। अगली सुबह जैसा कि प्रथा है, पत्नी से पूछा गया कि उसने रात कैसे बिताई। कुछ नहीं हुआ, उसने जवाब दिया। दूसरी और तीसरी रात भी वैसे ही थी। दरबार में लोगों ने फैसला किया कि उन्हें उस युवक को मार डालना होगा, लेकिन किसी तरह उन्हें उस पर दया आ गई। मुझे पता है कि क्या करना है, एक दरबारी ने कहा। हम उसे
लकड़हारे के पास भोजन के लिए जंगल में भेज देंगे। जंगल में एक कुलछेद्र है जो आएगा और उसे खा जाएगा। हालांकि दूल्हा दरवाजे के पीछे खड़ा था और उसने सब कुछ सुन लिया। वह अपने घोड़े के पास वापस गया और निराश होकर बैठ गया। आप अत्यधिक दुखी क्यों हैं? घोड़े से पूछा। मुझे दुखी क्यों नहीं होना चाहिए, उसने उत्तर दिया। राजा मुझे जंगल में भेजना चाहता है ताकि कुलछेद्र मुझे खा जाए। डरो मत, घोड़े ने घोषणा की। उसका भोजन ले जाने के लिए एक गाड़ी और बैलों की एक टीम के लिए पूछो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो क्या करना है। थोड़ी देर बाद ससुर ने युवक को बुलाया और उससे कहा, जंगल में जाओ, लकड़हारे के लिए कुछ खाने के लिए ले जाओ। ठीक है, युवक ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे भोजन ले जाने के लिए एक गाड़ी की आवश्यकता होगी। अतः उन्होंने उसे वह दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी और वह चला गया। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिएगा इसका दूसरा भाग।